हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। हम अपने हर एक वीडियो में 2 से 3 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक क्या है, यहाँ पे चैप्टर का नाम मोशन। अपना पहला टॉपिक भी क्या है, मोशन ही है। तो पहले मोशन को समझते हैं कि मोशन होता क्या है। तो मोशन क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। मतलब क्या कह रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है किसके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है किसके टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है, वो मूव हो रहा है टाइम के साथ, तो वो क्या है, मोशन है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, कार मूविंग ऑन रोड। एक कार है जो मूव कर रहा है किस पे, रोड पे। अब टाइम बढ़ रहा है इसमें, उस कार की पोजीशन क्या, वो भी चेंज हो रही है कि कार चल रही है। ये रहा यहाँ पे डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक और डायग्राम दिया है, इमेज यहाँ पे दिख रहा है, एक व्हीकल है जो क्या कर रहा है, कार रोड पे क्या मूव हो रहा है ना। इसमें क्या टाइम भी बढ़ रहा है, व्हीकल की पोजीशन भी टाइम के साथ चेंज हो रही है हर जगह पर। ठीक है, एंड सेकंड एग्जांपल में पर्सन वॉक, कोई पर्सन है वो वॉक करके चल रहा है, टाइम बढ़ रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है पर्सन के टाइम के साथ साथ, है ना। एंड उसके सेकंड आता है रेस्ट। अब रेस्ट क्या है, रेस्ट क्या है, तो इसी का अपोजिट तुम बोलोगे कि मोशन में क्या देखा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या टाइम के साथ चेंज हो रही है, भाई उसका अपोजिट क्या है, रेस्ट है। इसमें क्या होगा, टाइम तो बढ़ता रहेगा लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इसमें क्या, ऑब्जेक्ट अपना जहाँ पर है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो उसी पर रहेगा, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, टाइम तो बढ़ता रहेगा। ये क्या है तुम्हारा रेस्ट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज जस्ट सेड टू बी रेस्ट इफ द डज नॉट चेंज पोजीशन विद द रिस्पेक्ट इज सराउंडिंग आवर टाइम। ठीक, टाइम के साथ क्या हो रही है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। एग्जाम्पल, अ चेयर प्लेस ऑन अ रूम। एक चेयर है जो कि हमने रूम में रख दिया। ठीक है, अब टाइम बढ़ रहा है, चेयर की पोजीशन खुद पे खुद तो चेंज हो गई नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट है ना। अब बुक लाइनिंग ऑन टेबल, एक टेबल पे मैंने बुक रख दी, अब बुक की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो रखी हुई है उस पर, चाहे घंटों बीत जाए वहीं पे रखी रहेगी, वो क्या है, रेस्ट पे बुक। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, कैट है यहाँ पर, वो यहाँ पे बैठी हुई है, आराम से बैठी है, इसकी पोजीशन क्या यहीं पर है। अब चाहे घंटों बीत जाएंगे क्या यहीं पर रहेगी ना, इसकी पोजीशन नहीं चेंज नहीं हो रही। तो ये क्या है, रेस्ट का एग्जांपल है। ठीक है, मोशन और रेस्ट क्या है, हम आगे चलते तो आगे हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इससे क्वेश्चन भी आते कई बार। अब फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो अब फिजिकल क्वांटिटी इज अ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और एनर्जी एक्सप्रेस यूजिंग अ नंबर एंड यूनिट। मतलब इसमें क्या बताता है, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी को बताता है किसके, मैटर और एनर्जी के। इसको एक्सप्रेस हम किससे कहते हैं, नंबर और यूनिट से। ठीक है, नंबर और यूनिट से। आप सपोज करते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, कोई सा नंबर लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 10। क्या लिखा मैंने, 10। अब ये 10 में पूछो क्या है तो तुम्हें नहीं पता, है ना। अब ये मैंने लेंथ लिखी है, वेट लिखा है, या फोर्स लिखा है, क्या लिखा है मुझे नहीं पता। अब ये कैसे पता लगे मैंने क्या लिखा है, 10। अगर इसके आगे मैं यूनिट लगा दूँ, मान लो मैंने यहाँ लगा दिया kg। आप केजी से क्या लग रहा है, ये 10 मैंने क्या है, ये वेट की बात हो रही है, केजी से क्या पता लग रहा है कि किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। अगर मैं केजी के जगह मैं लगा देता हूँ यहाँ पे मीटर, मीटर मतलब क्या है, ये लेंथ की बात हो रही है। केजी लगाया तो वेट की बात है, मीटर मतलब ये लेंथ की बात हो रही है। अब मैं इसकी जगह पर क्या करूँ, यहाँ मैं लीटर लगाता हूँ, लीटर। अब किसकी बात हो रही है, लीटर क्या होता है, लिक्विड को इसमें मेजर करते हैं, है ना। अब लीटर की जगह पे मैं क्या लगाता हूँ, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, स्पीड की बात हो रही है। तो यूनिट डिसाइड करता है कि तो नंबर जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो कौन डिसाइड करता है, ये यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा यूनिट। ठीक है, तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी। एंड 9 से पहले तुमने स्केलर एंड वेक्टर का नाम तो सुना ही होगा, स्केलर और वेक्टर। इसको हम यहाँ पे दोबारा रिवाइज करें, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, इससे क्वेश्चन कई बार आते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्या होता है, स्केलर में लिखा है हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, एंड आगे क्या, डायरेक्शन नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें कोई भी डायरेक्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए होता। एग्जाम्पल की स्पीड हो गया। अब स्पीड की क्या बात है कि जब हम चलते हैं हम उसमें अपनी स्पीड को देखते हैं, उसमें हम कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, कौन सी दिशा में मोटर, उससे हमें मतलब नहीं, हमें क्या देखना है, सिर्फ स्पीड देखनी है। ठीक है, ये क्या हो गया, स्केलर हो गया। डायरेक्शन होगी, सॉरी डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस में हमें एक टास्क दे दिया जाता है, जैसे मान लो मैं 20 किलोमीटर हूँ, वहाँ पे 20 किलोमीटर जाना है। अब हम कौन से रास्ते से 20 किलोमीटर जा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमें बस 20 किलोमीटर क्या है जाना है। इसमें हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ये क्या है हमारे स्केलर हम। ठीक है, दूसरा हो गया टाइम। अब टाइम तो बढ़ता रहता है, उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, ये भी क्या है, स्केलर क्वान्टिटी है।
ठीक है। आगे देखते हैं वेक्टर। अब वेक्टर क्या है? वेक्टर में क्या है? हैज़ अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड मास, मतलब इसमें क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, दोनों चीज़ होगी। इसमें डायरेक्शन नहीं थी, इसमें डायरेक्शन भी ऐड हो गई, इसमें दोनों होगी। डायरेक्शन इज अ क्या सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे इसमें बात करते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? इसमें थी स्पीड, इसमें क्या वेलोसिटी। स्पीड के लिए हमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए थी, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? जैसे मान लो हम किसी सड़क पर जा रहे हैं, वहाँ जाम लग गया, कभी हमारी गाड़ी की स्पीड तेज़ है, कभी स्लो होती है ना, कभी हमें मूव करना होता है डायरेक्शन के लिए, तो ये क्या ये क्या होती है? वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी में तुम्हारी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें आती है। इसके यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या देखते हैं? सबसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करते हैं, डिफरेंस क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चन आएंगे। डिस्टेंस बताओ, क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, डिस्टेंस क्या हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो क्या है ये? तो लेंथ ऑफ द एक्यूट पाथ ऑफ द ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपना एक्चुअल कितना ट्रैवल किया, एक्चुअल उसने कितना ट्रैवल किया, वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब मुझे टास्क मिला था 20 किलोमीटर जाने का, है ना। मैं 20 किलोमीटर गया, कौन से डायरेक्शन से गई मतलब नहीं पता ना, 20 किलोमीटर गया, तो ये क्या हो गया? मेरा डिस्टेंस हो गया। वैसे अब डिस्टेंस क्या हमारी स्केलर क्वांटिटी हमने पीछे देखी थी। डिस्टेंस क्या है हमारी? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इज ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव कनेक्ट विद जीरो, मतलब इसमें क्या है? जो डिस्टेंस होती है वो तुम्हारी हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकता। कि डिस्टेंस जब तुम एक कदम भी अपना बढ़ाते हो तो डिस्टेंस क्या होगा? तुम्हारा बढ़ेगा, कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं होता है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक ही कंडीशन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, वो भी क्या है वो भी आगे बताऊंगा। एंड आगे आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेज लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेज पार्ट होता है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और सबसे छोटा रास्ता, किसी भी रेफरेंस पॉइंट, किसी दो पॉइंट का जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो क्या है? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये क्या था? ये जो तुम्हारे से पॉजिटिव हो सकता है, ये किस फॉर्म में होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये डिस्प्लेसमेंट तीनों फॉर्म में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू लेस देन ऑफ द डिस्टेंस, मतलब इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो वो हमेशा क्या डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, और क्या होगा? हमेशा इससे छोटा ही होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, और इसके कभी एक बराबर भी हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए हमने लिखा, ये पॉइंट बी लिखा, ठीक। अब पॉइंट से ए से बी तक जाना है। अब ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास कई सारे रास्ते, मेरी मर्जी, मैं इसको ऐसे घुमा कर लेके जाऊँ, या फिर मैं इसको ऐसे लेके जाऊँ, है ना, या फिर ऐसे लेके जाऊँ। ए से बी तक जाने के तो कई सारे रास्ते हैं, ठीक। तो ये जितने भी हमने रास्ते देखे ए से बी तक जाने के, ये सारे क्या है? हमारा डिस्टेंस है, एंड हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे, यहाँ से चल के यहाँ से, ये सारे क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन अगर वही मैं बोलूँ ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या है, तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? मैं डायरेक्ट आगे चल के जाऊँ, ये क्या? सबसे छोटा रास्ता। क्या इससे छोटा रास्ता है कोई ए से बी तक जाने का? नहीं है। तो जो सबसे छोटा रास्ता होता है तुम्हारे किसी भी दो पॉइंट तक जाने का, वो क्या होता है? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या हो गया? हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और ये सारे क्या थे? हमारे डिस्टेंस थे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में ये डिफरेंस है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस से छोटा होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई, एफ, ठीक। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट लिए हुए हैं, और हर एक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? 10 किलोमीटर का ले लेते हैं। जितना डिस्टेंस सारे के सारे कितने हैं? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब मैंने बोला कि मैं पॉइंट ए से चल के कहाँ पर आया हूँ? पॉइंट बी तक। मैंने पहले ए पे चला, ए से फिर बी पे गया, बी से सी पे, सी पे डी से वापस ई पे, ई से एफ पर, और एफ से वापस कहाँ पर आया? बी पे। इतना लंबा मैं घूम के गया हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसमें दो क्वेश्चन आएंगे इससे। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैंने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था, पॉइंट ए से बी, सी, डी और फिर ई, फिर वापस बी पर आया। तो मैंने इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डिस्टेंस तो मैं पूरा बताऊंगा ना, मैं जितना मैंने ट्रैवल किया, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूँगा मैं?
डिस्टेंस निकाल के पहले मैं ए से बी पे गया 10 किलोमीटर, बी से सी पे गया 10 हो गया 20 हो गया, सी से डी पे गया 30 किलोमीटर, यहाँ पे गया डी से ई 40 हो गया, और ई से एफ गया 50 हो गया, और एफ से वापस बी पे गया तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस मेरा कितना आ गया 60 किलोमीटर। ये तो आगे मैं डिस्टेंस मैंने टोटल कितना ट्रैवल किया, ये क्या इन सबका सम 60 किलोमीटर, जितना ट्रैवल किया उन सबको प्लस कर दो, ये क्या आ गया मैं डिस्टेंस। अब मुझे क्या बताना डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे शॉर्टेड पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है सबसे शॉर्टेड पार्ट क्या है, तो मुझे मैं कहाँ तक गया ए से बी तक गया था इतना घूमकर, ठीक है, तो ये सारा तो मेरा डिस्टेंस हो गया। लेकिन ए से बी तक जाने का सबसे शॉर्टेड पार्ट क्या है, सबसे छोटा रास्ता क्या ये है ना, डायरेक्ट जाओ ना ए से बी पे जाना तो डायरेक्ट जाओ, ये सबसे छोटा रास्ता है। तो ये और सबसे जो छोटा रास्ता है इसका डिस्टेंस कितना था 10 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या में कितना आ जाता है 10 किलोमीटर, क्योंकि ए से बी पे जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है वो क्या है ये है, और ये क्या है इसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे का जो हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो जुड़े रहना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।